काफी पास था। ऐसा ही होता है जब कोई इनकी कैसर की जगह में घुसता है तो। ऐसे आसान काम हमें ही क्यों मिलते हैं? पता नहीं कर्नल फॉली का शायद प्यार दिखाने का तरीका यही हो। चलो चलते हैं। सेक्टर 3 और 5 में घुसपैठ हुई है। 6 और 7 में भी गड़बड़ है। सेक्टर 1 में वापस जाओ सभी कमांडर। अभी कॉपी दैट। सब अपने वश में रखो, सारे राज दबा के रखो। माची की विनती है, माची की विनती है। कर्नल स्नाइडर सर, हमें पीछे हटने के लिए ऑर्डर दिया गया है। ये माची की विनती है, माची की विनती है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ओह माय गॉड। शक्ति के लिए इसे बुलाते रहो। सामने आओ, अंधकार में जन्मे हो तुम, आकर मेरी तरफ से बोलो। ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तो कोई शिकार उठाने का पॉइंट लग रहा है। मुझे पीछे से कवर करो। जी कर रहा हूं। जल्दी करो। कुछ अजीब नहीं लग रहा? काफी शांति है। मुझे तो इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। याद रखो हम सोल्जर से हैं। चलो। ये क्या हो रहा है? सारा कमरा खाली कर दो। कॉलिंस, मैप्स और डॉक्यूमेंट सब साथ में ले लो। यस सर। हाँ? यही तो था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेफ्टिनेंट सर, आप ठीक हैं? मैंने बेहतर दिन देखे हैं कॉलिंस। लेफ्टिनेंट सर, कर्नल फॉली आपसे मिलना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट मैक ने मेरा रिपोर्टिंग सर। आराम से लेफ्टिनेंट। मैंने सुना तुम्हारा एक सोल्जर मर गया। एक से ज्यादा सर। यह जानकर मुझे दुख हुआ लेफ्टिनेंट। तुम्हारी दी हुई जानकारी को जांचा जा रहा है और आज ही हमें पता चल जाएगा कि वो कितने काम की है। यस सर। सारी खबरें बुरी नहीं है लेफ्टिनेंट। काफी अफरा तफरी मची हुई है और अफवाह यह भी है कि जर्मन हाई कमांड समर्पण करने की सोच रहा है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो यह मनहूस जंग क्रिसमस तक जरूर खत्म हो जाएगी। मुझे यह सब जानकर खुशी हुई सर। कुछ भी हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यस सर। तुम जा सकते हो।
बमबारी बंद हो गई। अब खामोशी है, लगभग शांति जैसी। वो तो है। ये फोटो आपकी गर्लफ्रेंड की है? ये मेरी पत्नी जोसेफिन है। बहुत सुंदर है सर। वो तो है। तुम कुछ पढ़ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यह कौन सी भाषा है। आज रात जो लोग मरे वहां से मिला मुझे। जर्मन में है? नहीं, मैंने ऐसे शब्द पहले कभी नहीं देखे। सोल्जर। यस सर। क्या ये तुम्हें आज की रेड में मिला है? हाँ सर। तो तुमने इसे बाकी के सामान में जमा क्यों नहीं किया? वैसे ये मेरी जानकारी से ज्यादा कोई कहानी की किताब लग रही है सर। मैंने उसे जान से मार दिया। हेलो, आपका बैग मैडम। शुक्रिया। वेलकम। मिस मैकनमेरा? हाँ, मैं हूँ। मेरा नाम जिमी है, मैं आपको लेने आया हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर जेम्स। सिर्फ दो औरतें ही मुझे जेम्स बुलाती हैं, या तो मेरी माँ या मेरी बहन। जिमी? जिम्मी। इस तरफ आइए। ऑडेलिया, प्लीज दरवाजा खोलो। ऑडेलिया प्लीज। तुम दरवाजा क्यों बंद कर देती हो? सिस्टर रेफेस्ट क्या कहेगी? तुम्हें कुछ दिखाना है, दरवाजा बंद कर दो। तुम ये सब क्या कर रही हो? ये अलकमी विद्या है। अलकमी क्या होता है? मिस लीना ने मुझे बताया था, उन्होंने यह डब्बा दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि इस विद्या में जो भी महारत हासिल कर लेता है ना, वो कुछ भी हासिल कर लेता है। क्या जादू की तरह? हाँ बिल्कुल। देखो मैं दिखाती हूँ। लव और हीलिंग मैजिक। पेड़ की खाल, एक चुटकी रोजमेरी, सूखा हुआ सेब, उसके पेस्ट से सब बीमारी खत्म हो जाती है। गार्डियन परी का जादू। उजाले के अंधेरे में से परियों को बुलाओ। परियां? सच में ऑडेलिया, तुम इस पर विश्वास? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है आइडा। हेनरिएटा और एडिलिया, तुम दोनों क्वायर में क्यों नहीं हो? माफ कीजिएगा सिस्टर, हम लोग बस जा ही रहे थे। ये तुम क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, ये एक किताब है जो मुझे मिली।
मुझे दे दो। परियों के बारे में राज की बातें, दवाई, इलाज। सच में ये बकवास किताबें तुम्हें मिलती कहाँ से हैं? वो जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये जरूर मिस लीना की ही करनी है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों का एक मेरिट खत्म। अडीलिया, ये तुम्हारी दूसरी गलती है इस हफ्ते में। इसमें हेरेनिटा की कोई गलती नहीं है। चुप हो जाओ बच्चे। जी सिस्टर। अब क्वायर के लिए जाओ तुम दोनों। जी सिस्टर। जी सिस्टर। ये किस बारे में है सिस्टर? तुम्हारे काम की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम भी क्वायर में जाओ सब लोगों की तरह। जी सिस्टर। शुक्रिया। एक नई टीचर आई हैं। क्या क्या कहा? सच में? चलो हटो, देखने दो मुझे। ये तो बस चुटकी भर ही करेगी। क्या क्या चुटकी भर? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। हे भगवान, यहाँ क्या हुआ है? एक बच्चे ने उल्टी कर दी है सिस्टर। और इसे तुम क्यों साफ कर रही हो? कोई बात नहीं सिस्टर। तुम्हारा काम किचन और बाथरूम साफ करने का है। बच्चे अपने कमरे खुद साफ करेंगे। मैं कर लूंगी, चिंता मत करिए। जो भी हो, हमारी कोशिश है कि सबको निजी जिम्मेदारी सिखाई जाए। लीना, ये सब बंद करो बस। और जब मैं तुमसे बात करूं तो खड़ी हो जाया करो। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले तुम मुझे इसके बारे में बताओ। ये मुझे अडीलिया के पास मिली और मेरा अंदाजा बिल्कुल पक्का है कि ये तुमने ही उसे दी होगी। बस थोड़े मजे के लिए, इसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं है। दवाई और मंत्र, ये ईश्वर की निंदा है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी इन सब बातों में पड़े। मैं तुम्हारी कुछ बातें इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि तुम बच्चों को संभालती हो, पर कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें मैं तुम्हें लांघने की इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है सिस्टर। माफ कीजिएगा सिस्टर, वो लड़की आपसे मिलने आई है। टूसान की कोई हिस्ट्री टीचर है, सूफी मैकनिमेरा। ओह हाँ, कहाँ है वो? वो ऑफिस में आपका इंतजार कर रही है। ठीक है। मिस मैकनमेरा? जी, लेकिन मैं मिसेस मैकनमेरा हूँ। सिस्टर मैरी रेफेस्ट। अरे प्लीज बैठिए। एक्सक्यूज मी, पर मुझे कहा गया था कि मुझे फादर टिम्थी से मिलना है। मैं काफ़ी समय से उन्हें चिट्ठियाँ लिख रही थी और मैं एक्चुअली फादर के नाम से वो चिट्ठी मैंने ही आपको लिखी थी। इसमें कोई परेशानी नहीं है।
फादर टिम्थी बहुत बूढ़े हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब उनके सारे काम मैं ही देखती हूँ क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ओह अच्छा। क्या आपको इससे कोई परेशानी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। और सिस्टर? सिस्टर चलेगा। जी सिस्टर। और तुम्हारे पति का क्या? उन्हें अपनी सुंदर बीवी का इन बदनसीब बच्चों का ख्याल रखना मंजूर होगा? जरूर होगा, अगर मैं उन्हें बताऊंगी। पैट्रिक एक बहुत दयावान आदमी है और मैं जानती हूँ उसे मेरा यहाँ काम करना अच्छा लगेगा। और वैसे मुझे बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं मिली है कि वो कैसा है, क्योंकि वो फ्रांस में स्टूडेंट है। वो सोल्जर हैं? हाँ। ओह अच्छा। ईश्वर उनकी रक्षा करें। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं खाना खाने के लिए बैठ तुम रहा यहाँ हूँ। नहीं बैठ सकते। पर यहाँ तो बहुत जगह है। मुझे अकेले खाना पसंद है। थैंक यू। तुम्हें भूख नहीं है वायलेट? ये टेस्टी नहीं है, इतना भी तो खराब नहीं है। काश हम लोगों के बारे में भी ऐसा कह सकते। उसकी तरफ मत देखो, वो हमें परेशान करेगा। यही एडिलिया, कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा, वो भी बिना कपड़े के। तुम एक बहुत बड़ी सुअर हो। ये काम नहीं आएगा, बेहतर है कि कोशिश ना करो। मैं इरादे का पक्का हूँ और ये तो लड़कियों को पसंद है। कोई फायदा नहीं है। और तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम माइडस जितने अमीर होते तब भी नहीं। ब्रैन भी है देखो। चलो इसके मजे लेते हैं। बेहतर होगा उसे अकेला छोड़ दो। तुम अपनी चिंता क्यों नहीं करती आडेलिया? क्या कहते हो जैक? मुझे माफ करना गर्ल्स, हम फिर कभी मिलते हैं। आखिर तुम क्या पढ़ रहे हो मोटे? तुम बेवकूफ किसको बना रहे हो जैक? मुझे पढ़ना नहीं आता, बस मैं फोटो देखता हूँ। क्या इसमें कोई न्यूड फोटो है? हा? मुझे दिखाओ। क्या तुम मुझे मारने वाले हो? चलो आ जाओ, मारो, मैं यही चाहता हूँ। मुझे लगता है ये बस रोने ही वाला है। सच में? क्या तुम रोने वाले हो? देखा, मैंने बोला था ना ये नामर्द है। और इस फ्लोर पर सोने की जगह है। एक कमरे में 2 बच्चे। हटाओ मेरे ऊपर से। रुक जाओ। मैं सिस्टर को बताती हूँ। सिस्टर जल्दी आइए। क्या गड़बड़ है बच्ची? डाइनिंग रूम में लड़ाई हो रही है। लड़ाई बंद करो तुम लोग। पर ये सब इसने शुरू किया सिस्टर, कसम से। ये सच नहीं है, ये तो बस यहाँ पर बैठकर पढ़ रहा था। इन दोनों ने सब कुछ शुरू किया। तुम सब चुप हो जाओ। ये कैसी कायरता है कि 2 बच्चे मिलकर एक को मार रहे हैं। मदद करो लड़कियों। मुझे नहीं पता कि गलती किसकी है, पर तुमने अपनी मेरिट कम कर ली। ब्रैन को सिस्टर मार्था के पास ले जाओ और तुम सब लोग जल्दी से अपना खाना खत्म करो। क्या आप अभी ये जॉब करना चाहेंगे मिसेस मैकनमेरा? हमें इसे सिस्टर मार्था के पास लेकर जाना चाहिए। सिस्टर मार्था क्या कर लेती, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं।
बस हो गया, इसे रहने दो। ये क्या है? ये मेरी बनाई हुई दवाई है। बदबूदार है। पता है, पर असर करती है जो ज्यादा जरूरी है। सुबह तक ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सच में? अब कैसा लग रहा है ब्रैन? जैसे किसी ने अभी बहुत मारा हो। मुझे बताया गया था कि तुम काफी बहादुर हो। बहादुर? तुमने उसे अच्छा मजा चखाया। अगर जैक ने तुम्हें छुड़ाया नहीं होता तो तुम्हारी जगह वो होता। मैं उसकी मदद नहीं करती। क्यों नहीं? क्योंकि वो बुली है। तुम्हारी तरह मैंने भी उसी पूरी जिंदगी झेला है। क्या सच में? सच में। अब तुम लोग चले जाओ, इससे पहले कि सिस्टर रेफेस्ट यहाँ पर आ जाएं। सुबह तक ब्रैन को उनकी नजरों से बचा के रखना। थैंक्स लीना। जी हाँ, थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ भी ब्रैन। सिस्टर रेफेस्ट, उसके नाम पे जाम टकराओ, उसके नाम पे जाम टकराओ। तुम कौन हो? माफ कीजिए फादर, वो मैं सिस्टर रेफेस्ट को ढूंढ रही थी। वैसे ये उनका ही ऑफिस है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, पर तुम शायद वही नए टीचर हो जिसे उन्होंने बुलाया है। हाँ, मैं वही हूँ सर। तो वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ मेरे साथ बैठकर ड्रिंक करो। नहीं, मैं नहीं पीती। तुम फादर की मेहमान नवाजी को मना नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो यंग लेडी, तुम क्या पीना पसंद करोगी? कुछ भी चलेगा। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये बहुत पुरानी है। ऐसी स्ट्रॉन्ग शराब तुमने नहीं पी होगी। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या एक और लेना पसंद करोगी? बस, मैं अब नहीं पीऊंगी। वैसे भी कल का दिन बहुत मुश्किल भरा है, उस पर हैंगओवर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वैसे गुड इवनिंग टू यू बोथ। पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है हैंगओवर ना हो? कभी पीना बंद मत करो। हे जैक, चुप रहो। ओ नहीं, शायद कोई है, पर कौन हो सकता है? रुको देखता हूँ। जैक, आइडा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो नहीं हो? ओ सारा, इसको तो देखो। मुझे पता था इसका भी जंगली साइड है। देखो, घबराओ मत। हमारा सीक्रेट किसी को मत कहना, तो हम तुम्हारा नहीं कहेंगे। डील? डील।
ये वाला है। कुछ दिखा। सच में क्या बात है। जैक हटो, मुझे भी देखना है। कौन है वहां पर? चलो भागो, चलो। सिस्टर, तुम्हारा दरवाजा खुला था। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो तुम? या किसी को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी तुम? मैं ध्यान रखूंगी। गुड नाइट। मिसेस मैकनेमेरा, हाँ सिस्टर। मॉर्निंग प्रेयर का वक्त हो गया। मैलखाई चैप्टर 3 वर्स 1। ईश्वर पुत्र का दूत। अब मैं अपना दूत भेज रहा हूं। वो मेरे आने से पहले राह बनाएगा, और तुम जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हो वो अचानक उसके मंदिर में आएगा। ईश्वर पुत्र का दूत जिसका आपको इंतजार है, देखो वो आ रहा है। ये ऐसा उन्होंने कहा। ये ईश्वर के शब्द हैं। ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। भाइयों और बहनों, परमेश्वर, क्रिसमस की छुट्टियां अभी नज़दीक आ रही हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम सबको खुश रहना चाहिए और सब लोग खुश रहो, अच्छा रहो। ऐसा लगता है कि आज सुबह से फिर से फादर टिम्थी की तबीयत खराब है, पर आप लोग उनके संदेश पर ध्यान दीजिए। दयालुता और निष्ठा बनाए रखिए, क्योंकि क्रिसमस का मौसम है दयालुता और दोस्ती का। सही कहा ना फादर? ओह, बिल्कुल सही सिस्टर, बिल्कुल सही।
मिस्टर जॉर्ज वॉशिंगटन हमारे पहले प्रेसिडेंट थे और मिस्टर जॉन एडम्स हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे और उन्होंने आज़ादी की घोषणा भी साइन की थी। मिसेस मैकनमेरा जी, कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी क्लास। मिस जॉसफिन मैकनमेरा, मेरे पास जंग के सेक्रेटरी बेकर का लेटर है। आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर मेरी ड्यूटी है आपको बताना ही होगा। आपके पति पैट्रिक 3 दिसंबर को ड्यूटी करते वक्त मारे गए। वो जर्मन हमले के खिलाफ पोस्ट की रक्षा कर रहे थे। उनके देश के प्रति सेवा का हम सम्मान करते हैं। मुझे काफी दुख है मैम। टेक केयर। उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको दे दूं। इसके अंदर कुछ उनका निजी सामान है। थैंक यू। मैं चलता हूं। तुम सब अपने अपने रूम में जाओ। लीना, हाय जिमी। तुम क्या बना रही हो? बस कुछ ऐसे ही मिसेस जोसेफिन के लिए। हाँ, काम के पहले दिन ही इतनी बुरी खबर। बेशक बुरी शुरुआत है। लगता है शायद अब वो चली जाएंगी। बिल्कुल, अब ये सब होने के बाद वो कैसे रुक सकती थी? पर वो मुझे पसंद है। पर तुम उन्हें नहीं जानते हो। हम में से कोई भी नहीं। मैं जानता हूं, पर उनके अंदर कुछ खास तरह की बात है जो मैं समझा नहीं सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ।
मैं आपके लिए ताजी हर्बल चाय लाई हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया। मेरा नाम लीना है। ठीक हूँ। शुक्रिया लीना। मिसेज मैकनमारा, अगर आप प्रार्थना या किसी से बात करना चाहती हैं या कुछ और भी चाहिए तो मेरा दरवाज़ा खुला है। थैंक यू फादर। शायद बाद में। हाँ बिल्कुल। आइडा, हे। सच में तुम अभी भी इसे पढ़ रही हो? तुम चाहो तो मैं चली जाती हूँ। सॉरी, बस मुझे तुमसे थोड़ा सा प्यार करना था। ग्रो अप बिली। आखिर ये सब है क्या? ये प्राचीन लिखावट है, अमरावली। और ये दूसरा? प्राचीन अश्रावली, अनुवाद और परिभाषाएं। ये किताब तुम्हें कहाँ मिली? चुप रहो, मुझे ध्यान लगाने दो। तुम ये सब उस बेवड़े बुड्ढे की लाइब्रेरी से लाती हो ना? ये रहा। मुझे लगता है सब पता चल जाएगा। क्या पता लगाओगी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? विनीते आब्रिये टेनिब्रास, वुकॉई एक्स कैनिडे। फिर से कहो। तुम चुड़ैल हो। तुम्हें सच में लगता है? मैं जा रहा हूं यहां से। बिली रुको। बिली, बाहर आओ। मजाक मत करो बिली। ये कौन है? मैंने सुना है ये रात में आया था। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है ये। लगता है उसे भूख नहीं लगी है। शायद नहीं है। कुछ और भी है। आइडा कहीं नहीं मिल रही है। शायद वो मैजिक वाली झाड़ू पर बैठ के उड़ गई। मैंने सुना है किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या लड़का?
कौन? शहर में किसी से छुपकर मिलने जाती थी। आइडा, क्या बात कर रही हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें भूख नहीं है बच्चे? अगर नहीं है तो मेरे साथ फादर टिम्थी के ऑफिस में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। ऑपरेटर। हाँ, मुझे ट्रेन स्टेशन से कांटेक्ट करना है। होल्ड प्लीज। मैं रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ, बता सकते हैं अगली ट्रेन कब निकलने वाली है? आज क्रिसमस ईव है मैम। आखिरी ट्रेन जा चुकी है, अब छुट्टी के बाद ही आपको ट्रेन मिलेगी। अच्छा, थैंक यू। और ये समय मानव की उत्पत्ति से पहले का काल है। प्राचीन आत्माएं तत्वों की शक्ति के देवता ब्रह्मांड के ऊपर हैं। देवताओं के सेवक जहां परियां शैतान के रूप में प्रकट होती हैं। इस दैत्य का नाम है क्रैम्पस। बैठ जाओ बच्चे। अपने बारे में क्या बता सकते हो? तुम अपने नाम से शुरू करो। कौन हो तुम? क्या तुम गूंगे? निकोलस। निकोलस? और तुम्हारा सरनेम? मेरा नाम निकोलस है बस। सरनेम नहीं है? कहां से हो तुम? तुम इस तरह से कहाँ जा रही हो लीना? मेरे रास्ते से हटिए प्लीज। मुझे सिस्टर रेफेस से बात करनी है। सिस्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। तुम्हें क्या हो गया? हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। लीना, क्या हुआ? लीना हो गया। लीना, इसे क्या हुआ है? ऐसे तो इसे तेज बुखार है, लेकिन मामला कुछ और है। कुछ और का मतलब? जब से ये बेहोश हुई है, आंखें नहीं खोली इसने। क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं सिस्टर? लीना के लिए प्रार्थना करो और सिस्टर मार्था के रास्ते में मत आना। जी सिस्टर। तुमने सुना अडीलिया? जी। चलो चलें बच्चों, लीना को सोने दो थोड़ी देर। सिस्टर। मिसेस मैकनमेरा, मुझे लगा कि जिम्मी तुम्हें स्टेशन ले गया होगा। छुट्टियों के बाद तक कोई ट्रेन नहीं है सिस्टर। ओह सॉरी, ऐसे समय में तुम्हें अपने परिवार के पास होना चाहिए था। शायद आपके पास कोई काम हो जिससे मैं खुद को बिजी रख सकूं, कुछ भी जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं, या सिस्टर मार्था की या शायद लीना की। मैं जानती हूँ वो बीमार है। मुझे लगता है कि आपको नहीं, जाना। प्लीज सिस्टर, कुछ भी काम हो, कुछ भी, चाहे फर्श घिसना भी क्यों ना हो,
वो मेरे लिए कमरे में अकेले बैठने से ज्यादा अच्छा होगा। कुछ बच्चे क्रिसमस ट्री की सजावट में लगे हुए हैं। मुझे यकीन है कि अगर कोई लंबा इंसान उनकी मदद करेगा तो वो खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा सिस्टर, थैंक यू। हेलो यंग मैन। आप रो रही थी, पर लीना के लिए नहीं। आप किसके लिए रो रही थी? अपने पति के लिए? वो एक सोल्जर थे, है ना? वो थे, हाँ। तो फिर आंसू क्यों? सोल्जर तो हमेशा ही मरते रहते हैं। सुनो, जब भी इधर कोई आए मुझे आवाज दे देना। क्यों? और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग तो एनरिटा से मिलने जा रहे थे। नहीं, वो अभी तो नहीं। तुम यहीं पे खड़े रहना ब्रेन, और आवाज धीमी रखना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कोई सिस्टर इधर आए तो मुझे बता देना। क्या आपको पता है कि सांता हमारे यहाँ कैसे आते, जबकि चिमनी इतना छोटा सा है? वो ऐसे ही आते हैं, चिमनी के रास्ते। पर वो तो इतने मोटे हैं, ऐसे कैसे आते होंगे? वो जादू से आते हैं। मुझे पता है वो बुरी थी, पर मुझे आइडा की चिंता है। वही लड़की जो लापता है। मैंने सुना वो किसी के साथ भाग गई। वो हर रात उस लड़के से मिलने जाती थी, पर हमेशा लौट कर आ जाती थी। क्या तुम्हें कोई परेशानी है चूहे? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। अब बंद करो तुम लोग ये। तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, समझे? रात को अच्छी तरह सोना बच्चे। बाहर चलो। It's okay. ये रहा। सच में ऑडिलिया, तुमने फिर से दरवाजा बंद कर लिया? दरवाजा बंद कर दो प्लीज। ये बुक तुम्हें लीना ने दी थी ना? सिस्टर रेफेस्ट ने तुम्हें वापस कर दिया? बिल्कुल नहीं दिए। देखो तुम्हें ये लीना की मदद करनी होगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ सिस्टर मार्था उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, समझ लो। इस किताब में बहुत सारे उपाय लिखे हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर कुछ मदर गॉडेस, हीलिंग आर्ट, टूटी हुई हड्डियों का इलाज, हाँ नहीं, सूंघने की क्षमता को वापस लौटाना नहीं, हाँ यहाँ है। किसी को असामान्य नींद से जगाना हो तो 1 भाग रोजमेरी, 1 भाग सेब, 1 भाग लैवेंडर और 1 जरूरतमंद जीव की पूंछ। ये जरूरतमंद जीव क्या है? ये तो चूहे जैसा है। हाँ वही है। घर के पीछे काफी ज्यादा चूहे हैं। मैं उन्हें जाकर लेकर आता हूँ। मैं भी चलूंगी। प्लीज तुम लोग ये सब ध्यान से करना। जिमी। फादर, एक घूंट मार लो।
नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए बेहतर टाइम है ये। गुड आफ्टरनून सिस्टर। फादर, उम्र के साथ मेरी सूंघने की शक्ति कम नहीं हुई है, तो मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जेम्स। जैसा आप कहिए सिस्टर। मुझे आइडा की चिंता है। सैली ने बताया कि वो छुपकर उस मिलर लड़के से मिलने जाती थी, पर वो हमेशा वापस जरूर आ जाती थी। यंग लव, मैं चाहती हूँ कि तुम शहर जाकर उसके ठिकाने का पता करो। उस मिल वाले लड़के से शुरू करो और पता करो कि क्या वो उसके साथ है। अगर मिल जाए तो कहना कि वो वापस आ जाए, हमने उसे माफ कर दिया। वैसे उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन हम उसे माफ कर देंगे। आखिरकार ये गलती तो मैं भी कर चुकी हूं। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा। तो ठीक है, मैं चलता हूं। हैप्पी हंटिंग। आपका दिन शुभ हो फादर। आपकी स्टॉकिंग्स कहाँ है मिस जोसेफिन? सोने का वक्त हो गया है बच्चों। सांता क्लॉज आने वाले हैं, जल्दी से सो जाओ। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अरे वो क्या था? क्या आपने सुना मिसेस मैकनेमेरा? शायद मैंने भी सुना। सांता क्लॉज आ रहे हैं और वो ज्यादा दूर भी नहीं है। बहुत पास है। निकोलस, सोने का वक्त हो गया है। क्या ये तैयार है? तैयारी समझो। क्या तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, मैंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर सिस्टर वो मुझे कहीं पर नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया कहीं भाग गई। पर वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। हमें हमेशा ऐसा ही लगता है। आज का दिन बहुत भारी था। मिसेस मैकनेमेरा के पति के मरने की खबर, आइडा का यूं गायब हो जाना, और ये अजीब सा बच्चा निकोलस बस अचानक दरवाजे पर आ गया। मैं एक बार कल फिर से जाकर शहर में पूछताछ करता हूँ, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। कल क्रिसमस का दिन है जेम्स, और तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। दुख की बात तो ये है कि आइडा अपनी जगह भूल चुकी है, पर ये उसकी मर्जी। गुड नाइट सिस्टर। गुड नाइट जेम्स। ये काम नहीं कर रहा है। हो सकता है तुम ठीक से नहीं कर रही हो। बुक में फिर से देखो। एक भाग फिंगर चिप्स और एक भाग अखरोट, पर कुछ नहीं हो रहा है। क्या हम लोग ये पक्का करने वाले हैं? हमें जल्दी करना होगा। सिस्टर मार्था भी गिनते शुरू कर देगी, और अगर हम अपने कमरे में नहीं... मुझे पता है।
ब्रैन कहाँ है? मुझे नहीं पता, बेहतर होगा आप उसे एडिलिया और हेनरिटा के कमरे में देखें। एडिलिया, ब्रैन! ये काम नहीं कर रहा है ऑडिलिया। ब्रैन! सिस्टर मार्था आती ही होगी। एडिलिया! सिस्टर हमें ढूंढ रही हैं। एडिलिया? एडिलिया? वो हम लोग नहीं। मेरे साथ रहो लड़कियों। ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगा कि जैक था। और ये जो कहाँ है? ये हो रहा है। क्या हो रहा है? वो यहाँ है। जोजो, जैक! ब्रैन, मुझे वो बुक दो। लीना, क्या हो रहा है? लीना, रोशनी की स्पिरिट को अंधकार से शील्ड करो, शैतान की ताकत को खत्म करो। नहीं, ब्रैन जाना मत। लड़कियों, मेरा हाथ पकड़ लो। ब्रैन, तुम भी हाथ पकड़ लो और सर्कल बना लो। लेकिन हमें सर्कल क्यों बनाना है? जैसा मैंने कहा वैसा करो। मेरे पीछे बोलो। अंधेरे से हमें रोशनी की ओर ले चलो। 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 अंधेरे से हमें देवी हमें बचाओ। जोसेफिन, तुम आ गए, तुम आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ, तुम सपना देख रही हो। हाँ, आई लव यू जान। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और इस घर के सारे लोग खतरे में हैं। क्या? काफी लोगों के लिए तो बहुत पहले ही देर हो चुकी है, पर अगर तुम चाहो तो कुछ लोगों को बचा सकती हो। मैं समझी नहीं। आई एम सॉरी। सॉरी। तुम्हारे पास ताबीज है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। मुझे पता है तुम सबको बचा सकती हो। आई एम सॉरी। नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। नहीं, प्लीज मत जाओ, मत जाओ प्लीज।
मिसेज मैकन मारा। फादर अब ठीक है, लेकिन हुआ क्या? एक दानव, एक राक्षस नर्क की गहराई से। मैं आपके लिए किसी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं जेसफिन, मेरी बात सुनो। वो बच्चों को ले गया है। क्या? कहाँ? क्यों? नर्क के अंदर ले गया है। जोसेफिन, तुम किसी भी तरह उन बच्चों को बचा लो। पर कैसे? पर मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? तुम फादर, 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 फादर उठिए। हमें रोशनी की ओर ले चलो, अंधेरे से 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 हमें रोशनी की ओर ले चलो। बच्चों, देवी हमारी। क्या वो चला गया? नहीं, पर शायद अभी के लिए हम लोग सेफ हैं। क्या? ये आपको कहाँ से मिला? ये मेरे पति की चीजों में से मिला। ये क्या है लीना? हथियार जो हमें चाहिए। पर किस लिए? आखिर ये क्या चीज है जिससे हम लड़ रहे हैं? वो क्रैम्पस है। लीना, 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 लीना! निकोलस, हैंडल बहुत गर्म है। ये बहुत बुरा जादू है। इसका मंत्र हमें ढूंढना पड़ेगा। ताबीज की धारक को मेरा नमस्कार। क्या? तुम कौन हो? एक मुसाफिर। मैं कुछ समझी नहीं। मैं एक भोली पिसरी दुनिया से आया हूँ और परियों ने मुझे उस शापित किताब के अंदर बंद कर दिया था। मानव की उत्पत्ति के बाद से अब जाकर मैं आजाद हुआ हूँ और मैं तुम्हारा इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। क्या आजादी? कैसे? एक लड़की थी जिसका नाम था आइडा। उसी ने मुझे इस कैद से आजाद किया है। कहाँ है वो?
मैं उसे और बाकी के सारे बच्चों को जो मुझे इस जगह पर मिले, मैंने उन्हें मार दिया। कहाँ ले गए तुम उन्हें? नर्क के अंदर से, आग की वो दुनिया जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में है। मेरा घर और मेरी शक्ति का स्रोत। ये वो शक्ति है जो हर बच्चों के साथ बढ़ती है। इसीलिए मुझे वहां पर जो भी बच्चा मिला, मैंने उन सबको मार दिया। और बाकी लोग? सिस्टर रेफेस्ट और सिस्टर मार्था, जिम्मी और फादर टिम थे। तुमने उन्हें मार डाला। क्यों किया? बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शेर हिरन को खाता है और बाकी जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे नेचर में है हम सबको मार डालना? तुम्हें सजा देना मेरा उद्देश्य है। बच्चों को नर्क तक ले जाना, अंधकार का अग्रदूत बनके, और मेरी वापसी पर यही सब होगा। प्लीज उन्हें छोड़ दो, हमें जाने दो, बच्चों को जाने दो। कोई तो तरीका होगा। नहीं, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। पानी की रानी मदर, जीवनदाई, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। फॉरेस्टर ग्लोकियस, हमारी रक्षा कीजिए। फॉरेस्टर ग्लोकियस, हमारी रक्षा कीजिए। बच्चों, पहले के जैसे एक बार फिर से हमें एनर्जी मिलानी होगी। जल्दी मेरे पीछे दोहराओ। फॉरेस्टर ग्लोकियस, हमारी रक्षा कीजिए। फिर से बोलो। फॉरेस्टर ग्लोकियस, हमारी रक्षा कीजिए। 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 ये काम कर रहा है। फिर से फोकस करो। चलो। फॉरेस्टर ग्लोकियस, हमारी रक्षा कीजिए। फॉरेस्टर ग्लोकियस, हमारी रक्षा कीजिए। फॉरेस्टर ग्लोकियस, हमारी रक्षा कीजिए। सॉकेट, हमारी मदद करो। ग्लोकियस सॉकेट, हमारी मदद करो। ब्रांड, बुक लो और चलो। तो तुम वेट किसका कर रहे हो? बेवकूफ कहेगी। अगर तुझे मरना है तो मार। चलो, सच बोलो क्रैम्पस, तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। उसने ताबीज पहन रखी है। हाँ, ये सच है, लेकिन तुम तो नहीं हो। जिसकी हो वहां जाओ। सब लोग भाग जाओ। चलो यहाँ से। हमें रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास वो किताब है, उसमें पढ़ो क्या लिखा है, शायद कुछ काम आ जाए। पर कैसे? मुझे दो। वो आ रहा है। जल्दी। ओह माय गॉड। रुको रुको,
पहले मुझे थोड़ा सांस ले लेने दो। और वैसे हम लोग भागकर कहाँ जा रहे हैं? जितना हो सके हमें उससे दूर रहना चाहिए। चलो यहाँ से चलें। लेकिन हमारे पास तो पावर है। लीना ने कहा था हम लड़ सकते हैं। पर लीना तो नहीं बच पाई ना। वो पावर ताबीज में है, हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। पर ये कैसे करेंगे? किताब से। ये बेकार की बात है, वो ट्रांसलेट नहीं कर सकती। ये मुझे दो। ठीक है। क्या आप इसे पढ़ सकती हैं? प्राचीन जर्मन। ये प्राचीन जर्मन में लिखा है रूनिक। पर वो कोई नहीं समझता। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। सच में? हाँ, मैंने सिस्टर एफेस्ट से कहा था कि मुझे अपनी पढ़ाई की प्रैक्टिस का मौका चाहिए। क्रैम्पस ओरिजिन्स, परियों की तरफ से कहानी। बढ़िया है। पर हम लोग इसे रोकेंगे कैसे? क्रिएशन ऑफ द क्रैम्पस। नहीं, बुलाना और बुलाना पत्थर से, यानी बुलाने वाला पत्थर। जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? पत्थर से उसकी मौत। हाँ, रुको। जल्दी करो। ताबीज मुझे दो। हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। हमें 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 अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले चलो। मेरे बच्चों, तुम सब वापस आ गए। तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैंने बहुत मिस किया तुम लोगों को। तुम लोग ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। गुड बाय। आराम से जाना बेटा। ध्यान रखिएगा। चलो चले। अगर ये किसी को मिल गई तो? बस प्रार्थना करो कि वो दिन कभी ना आए। काश मैं आपको जान पाती सिस्टर, पर आपकी जिंदगी का काम इन बच्चों में हमेशा जिंदा रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि बड़े होकर ये अच्छे और काबिल इंसान बनेंगे। ज्यादातर तो बन ही जाएंगे। हे ब्रैन, तुम्हें क्या चाहिए? एडेलिया ने बताया तुमने क्या किया, कैसे तुमने और उन लोगों ने हमारी मदद की, उस राक्षस को मार के हम लोगों को वापस लाए। मुझसे जो हो पाया वो मैंने किया, पर तुम्हें मिस लीना का शुक्रिया करना चाहिए। काश हम कर पाते। हम कहने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हम काफी शर्मिंदा हैं क्योंकि हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। और अगर तुम मौका दो तो हम तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स? क्यों नहीं। थैंक्स ब्रैन, एंड मैरी क्रिसमस। पर क्रिसमस तो कल है। हाँ यार,
हमने मिस कर दी। हाँ। हे ब्रैन, तुम हकला नहीं रहे हो? पता नहीं। ये बहुत ही सुंदर फूल हैं। लीना जरूर खुश होगी। उसे ये पसंद था। वो कहती थी कि फूलों से परियों का जादू बरकरार रहता है। वो मेरी सबसे प्यारी सहेली थी। मैं उसे बहुत मिस करने वाली हूँ। उसके पास कम से कम अच्छी कंपनी तो है। उम्मीद है कि वो और सिस्टर रेफेस दोनों स्वर्ग में साथ में आराम से रह रहे होंगे, और शायद फादर टिम्थी और जिम्मी मदद कर रहे होंगे उन्हें शांत रहने में। ऐसी उम्मीद तो नहीं है। और आपके पति? हाँ, पैट्रिक नाम था उसका। पैट्रिक, एक दिन आप उनसे जरूर मिलेंगी। हाँ जरूर, वैसे ही जैसे तुम लीना से मिलोगी। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये तावीज, ये तो आपके पति के पास था। ये उस लड़की का है जिसे जादू समझ में आता है, और मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये लो। थैंक यू। You're very welcome.